कहानी की आवाज में खुश आमदीद। ये सिर्फ कहानियों का चैनल नहीं, ये दिल को छू लेने वाली आवाज है। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी कहानियां जो सिर्फ सुनाई नहीं जाते हैं बल्कि महसूस की जाती हैं। हर कहानी में एक सबक, एक हकीकत और एक ऐसा पैगाम होता है जो आपकी सोच बदल सकता है। अगर आप भी सच्ची, सबक आमोज और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद करते हैं तो कहानी की आवाज को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर आवाज एक कहानी सुनाती है। बहुत शुक्रिया। चलो अब कहानी की तरफ। कदीम जमाने में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रहमतपुर था। ये गांव पहाड़ों के दरमियान वाक़ था, जहां जिंदगी सादा मगर मुश्किलात से भरी हुई थी। गांव के लोग मेहनती थे, मगर अक्सर गस्मत उनका साथ नहीं देती थी। उसी गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ नहायत गरीब था। उसके पास न जमीन थी, न दौलत और न कोई बड़ा सहारा। उसके वालिद का इंतकाल बचपन में हो गया था और उसकी बूढ़ी माँ ही उसकी दुनिया थी। हर सुबह यूसुफ सूरज निकलने से पहले उठता, करीबी खेतों में मजदूरी करने जाता और शाम को थका हारा घर लौटता। इसकी कमाई उतनी कम थी कि मुश्किल से 2 वक्त की रोटी पूरी होती। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो, सब्र करने वालों को अल्लाह कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। यूसुफ मुस्कुरा दिया, मगर उसके दिल में सवाल था, कब तक सब्र? कुछ दिन बाद गांव में शदीद कहत पड़ गया। बारिशें रख गईं, खेत सूख गए और लोगों के पास खाने को कुछ न रहा। यूसुफ के लिए हालात और भी मुश्किल हो गए। अब उसे मजदूरी भी नहीं मिलती थी। एक रात उसकी मां बीमार हो गई। घर में न दवा थी, न खाना। यूसुफ ने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, मैंने हमेशा सब्र किया, कभी शिकायत नहीं की, अब मेरी मां को बचा ले। उसी रात यूसुफ घर से निकला ताकि किसी से मदद मांग सके। अंधेरी रात थी और हुआ तेज चल रही थी। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स नजर आया जो जमीन पर गिरा हुआ था। यूसुफ ने फौरन उसे उठाया और पूछा, बाबा जी, आप ठीक हैं? बूढ़े ने कमजोर आवाज में कहा, मैं भूखा हूं, कई दिन से कुछ नहीं खाया। यूसुफ के पास सिर्फ एक रोटी थी जो वो अपनी बीमार मां के लिए ले जा रहा था। वो कुछ लम्हे सोचता रहा, अगर मैं ये दे दूं तो मेरी मां भूखी रह जाएगी और अगर न दूं तो ये शख्स मर जाएगा। आखिरकार उसने दिल पर पत्थर रखा और वो रोटी बूढ़े को दे दी। बूढ़े ने खाना खाया और मुस्करा कर कहा, अल्लाह तुम्हें उसका बेहतरीन बदला देगा। बूढ़े ने हाथ उठाकर दुआ दी, ऐ अल्लाह, इस लड़के को वो दे जो ये सोच भी नहीं सकता। ये कहकर वो अचानक गायब हो गया। यूसुफ हैरान रह गया, ये क्या था, ख्वाब या हकीकत? जब यूसुफ घर पहुंचा तो उसके हाथ खाली थे। उसकी मां ने कमजोर आवाज में पूछा, बेटा, कुछ खाने को लाए हो? यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने सच बताया। उसकी मां ने मुस्कुराकर कहा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है, अल्लाह तुम्हें जरूर देगा। अगली सुबह यूसुफ ने फैसला किया कि वो गांव छोड़कर शहर जाएगा ताकि कोई बेहतर काम ढूंढ सके। उसने अपनी मां से इजाजत ली और एक छोटा सा थैला लेकर सफर पर निकल पड़ा। उसे नहीं मालूम था कि उसका ये सफर उसकी जिंदगी बदल देगा। यूसुफ ने सुबह सवेरे अपनी मां के हाथ चूमे, उसकी पेशानी पर बूसा दिया और खामोशी से घर से निकल पड़ा। उसके कदम भारी थे, दिल उदास था, मगर आंखों में एक छोटी सी उम्मीद की चमक थी। वो जानता था कि ये सफर आसान नहीं होगा, मगर उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। गांव से शहर का रास्ता लंबा और दुश्वार था। पहाड़, सुनसान रास्ते और बीच बीच में घने जंगलात, हर मोड़ पर खतरा था। यूसुफ कई घंटे चलता रहा। सूरज तेज हो चुका था, प्यास बढ़ रही थी और उसके पास पानी भी खत्म हो चुका था। वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया, थका हारा और बेबस। या अल्लाह, बस इतनी ताकत दे दे कि मैं हिम्मत ना हारूं। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे करीब ही पानी की हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो फौरन उठा और आवाज की तरफ बढ़ा। कुछ फासले पर एक छोटा सा चश्मा बह रहा था। यूसुफ ने पानी पिया, वुदू किया और 2 रकात शुक्राने के नफल अदा किए। उसके दिल को अजीब सुकून मिला, जैसे अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली हो। आगे बढ़ते हुए उसे एक काफिला मिला जो शहर की तरफ जा रहा था। काफिले में ताजिर, मजदूर और मुसाफिर शामिल थे। एक ताजिर ने पूछा, कहां जा रहे हो लड़के? यूसुफ ने जवाब दिया, शहर जा रहा हूं, काम की तलाश में।
ताजिर ने कहा, अगर मेहनती हो तो हमारे साथ चल सकते हो, मगर खाना और आराम खुद देखना होगा। यूसुफ ने फौरन हाँ कर दी। उसे कम साथ मिल गया था। चंद दिन के सफर के बाद काफिला एक खतरनाक वादी में पहुंचा। यह जगह डाकुओं के लिए मशहूर थी। अचानक कुछ नकाब पोश लोग सामने आ गए और काफिले को घेर लिया। जो कुछ है सब हमारे हवाले करो, एक डाकू ने चीख कर कहा। लोग डर गए। सबने अपना माल निकालना शुरू कर दिया। यूसुफ के पास कुछ नहीं था, मगर उसने देखा कि एक बूढ़ा ताजिर अपना कीमती सामान छिपाने की कोशिश कर रहा है। यूसुफ के दिल में ख्याल आया, अगर मैं खामोश रहा तो ये बूढ़ा पकड़ा जाएगा, और अगर मैं सच बोल दूं तो उसका सब कुछ चला जाएगा। ये एक मुश्किल लम्हा था। आखिरकार यूसुफ आगे बढ़ा और बोला, ये सब कुछ हमारा है, हम सब मुसाफिर हैं, किसी के पास कुछ छिपा नहीं है। डाकुओं ने गौर से देखा, फिर हंसकर कहा, तुम सच्चे लगते हो, जाओ हम तुम्हें छोड़ते हैं। वह सब चले गए। काफिले वाले हैरान रह गए। बूढ़ा ताजिर यूसुफ के पास आया और बोला, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। यूसुफ ने कहा, मैंने सिर्फ सच बोला है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मगर ताजिर ने जबरदस्ती उसे कुछ सके दे दिए। कई दिन के सफर के बाद आखिरकार वो शहर पहुंच गए। ये शहर बहुत बड़ा और मसरूफ था। ऊंची इमारतें, हजूम, शोर और हर तरफ तिजारत। यूसुफ के लिए यह सब नया था। यूसुफ ने पूरा दिन काम की तलाश में गुजारा, मगर हर जगह से एक ही जवाब मिला, तजर्बा है नहीं। तो फिर माफ करो। शाम तक वो थक चुका था, भूखा भी था, मगर हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उसे एक छोटी सी दुकान मिली, जहां एक बूढ़ा दुकानदार बैठा था। काम चाहिए? यूसुफ ने पूछा। बूढ़े ने उसे देखा और कहा, काम तो है, मगर मेहनत बहुत है और मजदूरी कम। यूसुफ ने फौरन कहा, मुझे मंजूर है। यूसुफ ने अगले दिन से काम शुरू कर दिया। वो सुबह से रात तक मेहनत करता, सफाई, सामान उठाना, ग्राहकों की खिदमत। बूढ़ा दुकानदार उसकी मेहनत से मुतासिर हुआ, मगर यूसुफ ने कभी शिकायत नहीं की। एक रात दुकान बंद करते वक्त यूसुफ को जमीन पर एक थैली मिली। उसने खोलकर देखा, वो सोने के सकूं से भरी हुई थी। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर मैं ये रख लूं तो मेरी जिंदगी बदल सकती है, मेरी मां का इलाज हो सकता है। मगर अगले ही लम्हे उसने खुद से कहा, यह मेरा हक नहीं है, ये किसी और की इमानत है। उसने वो थैली उठाई और दुकानदार को दे दी। दुकानदार की आंखें खुल गईं। ये थैली मैंने जानबूझकर गिराई थी, मैं तुम्हारी ईमानदारी आजमा रहा था। यूसुफ हैरान रह गया। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, आज से तुम मेरे बेटे की तरह हो और ये दुकान तुम्हारी भी है। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने दिल में कहा, यह सब मेरे सब्र का नतीजा है। शहर की मसरूफ जिंदगी में अब यूसुफ के दिन बदलने लगे थे। वो अब सिर्फ एक मजदूर नहीं रहा था, बल्कि इस छोटी सी दुकान का अहम हिस्सा बन चुका था। बूढ़ा दुकानदार, जिसे सब हाजी साहब कहते थे, यूसुफ पर मुकम्मल भरोसा करने लगा था। मगर यूसुफ के दिल में अब भी एक खला था। वो अपनी मां को नहीं भूला था। हर रात जब दुकान बंद होती, यूसुफ एक कोने में बैठकर आसमान की तरफ देखता और सोचता, या अल्लाह, मेरी मां की हिफाजत करना, मैं जल्द वापस आऊंगा। उसकी आंखों में आंसू आ जाते, मगर वो खुद को मजबूत रखता। यूसुफ की ईमानदारी और मेहनत का असर जल्द ही नजर आने लगा। दुकान पर ग्राहकों की तादाद बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे। एक दिन एक अमीर ताजिर आया और बोला, मैंने सुना है कि यहां सच्चाई से कारोबार होता है, मैं तुमसे बड़ा सौदा करना चाहता हूं। यूसुफ ने नहायत दयानतदारी से सौदा किया और ताजिर बहुत खुश हुआ। चंद ही महीनों में दुकान शहर की मशहूर दुकानों में शामिल हो गई। हाजी साहब ने एक दिन यूसुफ को बुलाया और कहा, बेटा, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब ये कारोबार तुम संभालो। यूसुफ हैरान रह गया। नहीं बाबा जी, ये सब आपका है। हाजी साहब मुस्कुराए, नहीं, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। अब यूसुफ के पास दौलत आ रही थी, इज्जत आ रही थी, मगर साथ ही आजमाइशें भी बढ़ने लगीं। एक दिन एक चालाक ताजिर आया और बोला, अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो हम बहुत जल्द अमीर हो सकते हैं, बस थोड़ा सा झूठ बोलना होगा। यूसुफ के सामने एक मुश्किल फैसला था। अगर मैं हां कर दूं तो मैं बहुत जल्द अमीर बन सकता हूं, मगर क्या यह सही होगा? उसे अपनी मां की बात याद आई।
सब्र और सच कभी जाया नहीं होते। यूसुफ ने मजबूती से कहा, मैं झूठ के जरिए कामयाबी नहीं चाहता। वो ताजिर नाराज होकर चला गया और जाते जाते बोला, तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका खो रहे हो। मगर यूसुफ के दिल में सुकून था। चंद दिन बाद अचानक बाजार में मंदी आ गई। कारोबार कम होने लगा, गाहक कम हो गए। हाजी साहब परेशान हो गए। बेटा, लगता है हम सब कुछ खो देंगे। ये यूसुफ के लिए एक और आजमाइश थी। वो चाहता तो गलत तरीके अपना सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। वो दिन रात मेहनत करता रहा, दुआ करता रहा और अल्लाह पर भरोसा रखता रहा। एक दिन एक सादा लिबास में शख्स दुकान पर आया। वो आम गाहक लग रहा था, मगर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने कुछ सामान खरीदा और जाते वक्त यूसुफ से कहा, तुम्हारी ईमानदारी तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। कुछ दिन बाद शहर में ऐलान हुआ, बादशाह खुद शहर के बेहतरीन और ईमानदार ताजिर से मिलना चाहता है। लोग हैरान हो गए। जल्द ही खबर फैल गई कि बादशाह ने यूसुफ को बुलाया है। यूसुफ को महल में ले जाया गया। वो थोड़ा घबरा रहा था, मगर उसका दिल साफ था। जब वो दरबार में पहुंचा तो उसने देखा कि वही सादा लिबास वाला शख्स तख्त पर बैठा है। वो बादशाह था। बादशाह मुस्कुराया और बोला, मैंने तुम्हें आजमाया था और तुम हर आजमाइश में कामयाब हुए। यूसुफ ने सिर झुका दिया। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हें शहर का सबसे बड़ा ताजिर बनाना चाहता हूं और तुम्हें मजीद जिम्मेदारियां देना चाहता हूं। यूसुफ के लिए यह एक नया मरहला था, मगर उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी, मैं अपनी मां को वापस ले आऊं। शाही दरबार से वापसी के बाद यूसुफ की जिंदगी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। अब वो सिर्फ एक दुकानदार नहीं रहा था, बल्कि बादशाह की नजर में एक काबिल एतमाद और ईमानदार शख्स बन चुका था। मगर उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी, अपनी मां को वापस लाना। रात को जब वो अपने कमरे में अकेला बैठा तो उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, मैंने सब्र किया, सच्चाई को नहीं छोड़ा, अब मुझे मेरी मां से मिला दे। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उसके दिल में उम्मीद जिंदा थी। अगली सुबह यूसुफ ने हाजी साहब से कहा, बाबा जी, मैं अपने गांव जाना चाहता हूं, अपनी मां को लेने। हाजी साहब ने मुस्कुराकर कहा, यह तुम्हारा हक है बेटा, जाओ और अपनी खुशी मुकम्मल करो। उन्होंने यूसुफ को कुछ सोना, खाना और एक घोड़ा दिया। यूसुफ ने लंबा सफर शुरू किया। वही पहाड़, वही रास्ते, मगर इस बार उसके कदम मजबूत थे और दिल खुश था। चलते चलते वो एक जगह रुका। ये वही मकाम था जहां उसने एक बूढ़े शख्स को रोटी दी थी। वो रुक गया और सोचने लगा, यही वो लम्हा था जिसने मेरी किस्मत बदल दी। जब यूसुफ अपने गांव रहमतपुर पहुंचा तो उसका दिल टूट गया। गांव पहले से भी ज्यादा वीरान हो चुका था। घर टूटे हुए, लोग परेशान और हर तरफ गुर्बत। वो दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। इसकी मां एक कोने में बैठी थी, बहुत कमजोर हो चुकी थी। यूसुफ को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। यूसुफ, मेरा बेटा, तुम आ गए। यूसुफ ने फौरन उसे गले लगा लिया। मां, अब सब ठीक हो जाएगा, मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। यूसुफ ने गांव के लोगों की हालत देखी तो उसका दिल पसीज गया। उसने फैसला किया, मैं सिर्फ अपनी मां को नहीं बल्कि इस पूरे गांव को बदलूंगा। उसने अपने पास मौजूद सोने से गांव में खाने का इंतजाम किया, बीमारों के लिए दवा खरीदी और लोगों को काम देने के लिए मंसूबा बनाया। लोग हैरान थे, ये वही यूसुफ है, मगर जहां खैर होती है वहां हसद भी आता है। गांव का एक लालची शख्स जिसका नाम करीम था, यूसुफ की कामयाबी से जलने लगा। उसने सोचा, अगर ये यूसुफ इतना अमीर हो गया है तो मुझे भी उसका फायदा उठाना चाहिए। करीम ने शहर जाकर झूठी खबर फैलाई, यूसुफ ने अपनी दौलत गलत तरीके से कमाई है, वो लोगों को धोखा दे रहा है। ये बात आहिस्ता आहिस्ता बादशाह तक पहुंच गई। बादशाह हैरान रह गया, क्या ये मुमकिन है? वो लड़का तो ईमानदार था। उसने फौरन हुक्म दिया, यूसुफ को दरबार में पेश किया जाए। जब यूसुफ को यह खबर मिली तो वो परेशान हुआ, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी मां से कहा, मां, सच कभी हारता नहीं, मैं वापस आऊंगा। यूसुफ को दरबार में पेश किया गया। बादशाह ने सख्त लहजे में पूछा, क्या तुमने अपनी दौलत ईमानदारी से कमाई है? यूसुफ ने सर उठाकर कहा,
जी हाँ, मैंने कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया। करीम को भी दरबार में बुलाया गया। उसने झूठे इल्जामात लगाए, मगर यूसुफ ने सब्र से हर सवाल का जवाब दिया। आखिरकार गवाह सामने आए, हाजी साहब, ताजिर और वो लोग जिनकी यूसुफ ने मदद की थी। सबने कहा, ये शख्स सच्चा है, उसने हमेशा भलाई की है। बादशाह को सच का यकीन हो गया। उसने करीम को सजा दी और कहा, झूठ और हसद का अंजाम हमेशा बुरा होता है। बादशाह ने यूसुफ की तरफ देखकर कहा, तुमने न सिर्फ खुद कामयाबी हासिल की, बल्कि दूसरों की भी मदद की। तुम वाकई इस शहर के काबिल तरीन शख्स हो। यूसुफ अपनी मां के साथ वापस शहर आ गया। अब उसके पास दौलत भी थी, इज्जत भी, और सबसे बढ़कर सुकून भी। यूसुफ की जिंदगी अब मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। वो अपनी मां के साथ शहर में इज्जत और सुकून की जिंदगी गुजार रहा था। उसकी मेहनत, ईमानदारी और सब्र ने उसे वो मकाम दिया था जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मगर यूसुफ ने कभी अपनी असल को नहीं भुलाया। वो जानता था कि वो कहां से आया है। बादशाह ने यूसुफ को एक बड़ी जिम्मेदारी दी। तुम अब सिर्फ एक ताजिर नहीं हो, तुम्हें उस शहर के गरीब लोगों की देखभाल करनी होगी। उनके लिए काम के मौके पैदा करने होंगे और इंसाफ कायम रखना होगा। यूसुफ ने आजिज़ी से सिर झुकाकर कहा, यह मेरे लिए आजाज है हुजूर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि किसी के साथ जुल्म ना हो। यूसुफ ने सबसे पहले अपने गांव रहमतपुर को बदलने का फैसला किया। उसने वहां नए खेत बनवाए, पानी के कनवे खदवाए, गरीबों के लिए घर बनवाए और बच्चों के लिए तालीम का इंतजाम किया। आहिस्ता आहिस्ता वो वीरान गांव एक खुशहाल बस्ती में बदल गया। लोग खुशी से कहते, ये सब यूसुफ के सब्र का नतीजा है। यूसुफ की मां अब सेहतमंद थी। वो हर रोज अपने बेटे को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करती। एक दिन उसने यूसुफ से कहा, बेटा, मैंने हमेशा तुम्हें सब्र सिखाया और आज मैं देख रही हूं कि तुमने उसका फल पा लिया है। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। मां, अगर आपकी दुआ ना होती तो मैं कुछ भी ना होता। एक दिन शहर में एक बड़ा मसला खड़ा हो गया। दो अमीर ताजिरों के दरमियान एक जमीन का झगड़ा था और दोनों ही खुद को सच्चा कह रहे थे। बादशाह ने यह मामला यूसुफ के हवाले किया। दोनों ताजिरों के पास दलाइल थे, गवाह थे और दौलत भी, मगर सच छिपा हुआ था। यूसुफ ने जल्दी फैसला करने के बजाय सब्र किया। उसने तहकीक की, लोगों से बात की और कई दिन तक मामला समझने की कोशिश की। आखिरकार यूसुफ को पता चला कि एक ताजिर झूठ बोल रहा है और उसने जाली गवाह खड़े किए हैं। यूसुफ ने दरबार में ऐलान किया, सच हमेशा सामने आता है, चाहे वो कितना ही छुपा क्यों ना हो। उसने सच्चे ताजिर को उसका हक दिया और झूठ बोलने वाले को सजा सुनाई। लोग हैरान थे कि यूसुफ ने उतना मुश्किल फैसला भी इंसाफ के साथ किया। बादशाह ने खुश होकर कहा, यूसुफ, तुमने साबित कर दिया कि तुम न सिर्फ एक अच्छे ताजिर हो, बल्कि एक अजीम इंसान भी हो। सुकून भरी जिंदगी वक्त गुजरता गया। यूसुफ ने अपनी जिंदगी में हमेशा सच, सब्र और नेकी को अपनाया। वो न सिर्फ अमीर था, बल्कि लोगों के दिलों का बादशाह भी बन गया। कहानी के आखिरी सबक ये कहानी हमें सिखाती है, सब्र कभी जाया नहीं जाता। जो इंसान मुश्किल वक्त में सब्र करता है, अल्लाह उसे बेहतरीन बदला देता है। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। दौलत आती जाती रहती है, मगर सच्चाई हमेशा इंसान को बुलंद करती है। नेकी का बदला जरूर मिलता है। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो अल्लाह किसी ना किसी तरह आपकी मदद जरूर करता है। जल्दी फैसला ना करें। बड़ा इंसान वही होता है जो सब्र से काम ले और इंसाफ करे। आखिरी बात, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, मगर उसे पाने के लिए दिल मजबूत रखना पड़ता है। कहानी मुकम्मल हुई। सब्र का फल। एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नहीं आए तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, किस शहर या किस मुल्क से। आपकी मोहब्बत और ताउन ही मेरी हौसला अफजाई है। शुक्रिया।